तो सबसे पहले मैं 2019 की अगर बात करूं बच्चों, तो 2019 का जो क्वेश्चन आया था आपका वो डायरेक्टली आया था आपका, एक तो रिलेटिव मोशन से आया था आपका, ये रिवरमैन प्रॉब्लम से, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी आपको बताता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था सर्कुलर मोशन के इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों, तो 2019 की बात ये हुई। अब हम चलते हैं 2018 में। तो 2018 में बच्चों कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं उठ के आया इससे। नो क्वेश्चन इन 2018, नो डायरेक्ट क्वेश्चन। इन 2018 तो 19 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट का मतलब सीधा इनमें से उठ के आ जाए। इनडायरेक्ट मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो यूज हो रहा हो, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो यूज हो रहा हो, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, किसी और चैप्टर में। सीधा सीधा टॉर्क की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था। आपको आर दे रखा था, फोर्स दे रखा था, और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। सीधा ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आना था। यानी ये वेक्टर तो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन इस चैप्टर से नहीं। वैसे सर्कुलर मोशन से भी मैं 2018 की बात कर रहा हूं। 2018 में सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो मैग्नेटिज्म और दूसरे चैप्टर्स के थे, वो इससे नहीं थे, वो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर से थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बच्चों ये वेक्टर और सर्कुलर मोशन ये तो आएंगे ही। राधा अगर मैं इनको ओवरऑल पूरे फीस में देखूं तो इनसे 4-5 क्वेश्चन उठ के आएंगे टोटल। कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन में वेक्टर यूज होगा और सर्कुलर मोशन यूज होने वाला है। लेकिन स्पेसिफिकली इस चैप्टर से पूछने की जरूरत क्या है? जब ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को दूसरे चैप्टर में पूछ रहे हैं, तो वैसे ही उनके पास कम क्वेश्चन है, चैप्टर्स इतने सारे, सिलेबस इतना सारा है, इसीलिए वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन से कम पूछते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, लेकिन रिलेटिवली कम पूछते हैं। जैसे 2019 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 18 में इन्होंने 1 भी नहीं पूछा। अब मैं 17 की बात करता हूं, तो 17 में एक जो क्वेश्चन आपका आया था, ये मतलब ना तो प्रोजेक्टाइल से आया था ना सर्कुलर से आया था, ये इस कॉन्सेप्ट से आया था कि इन जनरल मोशन इन 2D, 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए उनको डिफरेंशिएट करके, तो ये इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आया था 2017 का। 2017 के बाद 2017 में भी एक ही क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। उसके बाद 2016 की बात करते हैं। 2016 में आपको पता ही है 2 पेपर हुए थे, और एक क्वेश्चन आपका ये 2016 सेकंड फेज का इससे आया था, और एक आपका ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आया था। ये यहाँ पे वेक्टर कॉन्सेप्ट्स को मैं इधर लिख देता हूँ। 2016 सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला पार्ट, यानी 2 पेपर हुए थे, दोनों में एक क्वेश्चन आ गए। 2016 से सॉरी ये 2 क्वेश्चन आए थे इससे। फिर 2016 का जो पहला वाला पेपर था उसमें फिर से यही सर्कुलर मोशन आया डायरेक्टली, और एक इससे क्वेश्चन आ गया सीधा एक्सेलरेशन वेक्टर से, तो उसको भी मैं यही लिख रहा हूं, लिख दिया ये। फिर 2015 री की बात करें तो फिर से इसी से आया। ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, इससे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्टली लगातार। इनडायरेक्टली ऐसे करके कभी एक बार अलग से पूछ लिया, ऐसे अच्छे क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन इससे सीधे सीधे ये पोजीशन से पूछ चुके हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से तो पूछते ही, मतलब ये सर्कुलर मोशन पूछ रहे हैं बार बार। फिर उसके बाद 2015 से एक रिलेटिव मोशन से एक और क्वेश्चन आया था, मतलब वो एक्जैक्टली रिवरमैन प्रॉब्लम से नहीं था, लेकिन रिलेटिव मोशन का उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था 2015 का। फिर 2019 के तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ। हाँ, 2017 की बात करें तो वो हो ही गया है। 2014 फिर इसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब मोशन इन प्लेन तो था, लेकिन वो इनमें से नहीं था, इन जनरल मोशन इन प्लेन था।
2014 में फिर ये इधर से भी क्वेश्चन आया था एक प्रोजेक्टाइल मोशन से। फिर 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था ये इधर से, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर 2011 में 2 क्वेश्चन, 2012 में भी यहाँ से आया था, और 2011 और एक इधर से आया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से एक और क्वेश्चन आया था 2011। और 3 क्वेश्चन आए थे 2011 में, एक यहाँ से भी आया था फिर ये पोजीशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हुआ बच्चों 2016, 17, 18, 11। फिर उसके आप आगे जाओगे तो 10 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, 10 और 9 में 3-3 क्वेश्चन आए थे। तो इससे ज़्यादा आगे बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखोगे, बहुत ज़्यादा पीछे जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग बैक टू द ओल्ड ट्रेंड। तो लेटेस्ट ट्रेंड में अगर आप देखोगे, लेटेस्ट मतलब पिछले 7-8 साल का, तो आप देखेंगे कि एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से उठ के अगर मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आए जितना बड़ा ये चैप्टर है। और इसमें भी अगर आए हैं तो आपका यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा चंक सर्कुलर मोशन से आया है, और ये इस पूरे को मैं वेक्टर के अंदर ही डालूंगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सिंपल जो कॉन्सेप्ट है आपके ये है। रिलेटिव मोशन में बच्चे इतने परेशान रहते हैं कि सर रिलेटिव मोशन और रिवरमैन प्रॉब्लम कभी समझ में नहीं आती, और उसी में पूरा पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं एज सच। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ है बेटा रिलेटिव मोशन से। अगर आप उसका एक बेसिक बस कॉन्सेप्ट सीख लो तो हो गया बस, उसमें बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर लेते। इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो। एम्स के पेपर की बात अलग है। एम्स के पेपर के क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, अंदर डीप मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन आए। लेकिन वही मैंने कहा, एम्स का तो पेपर ही नहीं हो रहा है। नीट का जो पेपर है, नीट में मैकेनिक्स के डीप वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन नहीं आए। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टैंडर्ड अगर आपको चीजें पता है तो इसके क्वेश्चंस आए। हाँ, जो डीपनेस आई है क्वेश्चंस में, जो अच्छे टफ क्वेश्चंस बने कॉन्सेप्चुअल, वो बने सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में आपको बोल भी चुका हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजन इज सर्कुलर मोशन कई जगह फिजिक्स में डायरेक्टली यूज होता है इसके कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ लेते हो तो आगे तो इसका बहुत छोटा एप्लीकेशन होता है, उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और वेक्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक बार मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या कंक्लूड किया जाए इससे बच्चों, इससे जो मेन कंक्लूजन हमें मिलता है कि सबसे इट मस्ट बी डन, ये दोनों चीजें मस्ट हैं। मतलब सर्कुलर मोशन और वेक्टर की जो कॉन्सेप्ट है, मतलब खूब सारे क्वेश्चन लगाओ इसमें। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन मिले तबीयत से लगाओ, प्रोजेक्टाइल मोशन ये वेक्टर्स के क्वेश्चन मिलते हैं मजे से लगाओ, सारे लगाओ। उसमें अगर डाउट आ रहा है तो पूछो, एफर्ट्स डालो उसमें। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में नो नीड टू गो वेरी डीप, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करो। ठीक है ना। और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, वहां पे भी आपने देखा था 1D में भी कोई ऐसा रिलेटिव मोशन का भी एप्लीकेशन हो जाता है यूज। ऐसा बहुत ज्यादा डायरेक्ट की क्वेश्चन आने की संभावना कम ही रहती है। लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आता वो बहुत टफ नहीं था। तो इसमें आप बेसिक टाइप से चीजें कर सकते हो, या इसको आप बाद में भी कर सकते हो। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, जैसे आपका मन, अगर आपको मन करने का कर रहा है तो खत्म कर लो। लेकिन ये मस्ट है, इनमें आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हो इन दोनों में आपको करनी है। सो दिस इज हाउ वी एंड दिस सेशन। और आई होप आपको अगर इसमें फायदा हो रहा है बच्चों, तो हमें भी एक इसमें फीडबैक चाहिए आपका कि क्या इससे आपको क्या फायदा हो रहा है। और आपको अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आपने ये लेक्चर देखा और उसके जब आपने अपनी पढ़ाई की तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड एग्जैक्टली हम इसको और किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें कोई, अगर आपको और इम्प्रूवमेंट या कुछ चाहिए अगर इसमें आपको,
या आपको लगता है कि सर आपने देख तो लिया लेकिन अब वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे कि कौन से टॉपिक से, तो जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको प्रिसाइजली कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो आपके दिमाग में आप क्या पूछना चाह रहे हो, अगर हमें समझ में नहीं है आप क्या बोलना चाह रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज बोल दो कि जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अगर आप बोलो सर पूरा चैप्टर ही हमें पढ़ा दो, तो बच्चों अभी ये जो इस सीरीज के हिसाब से बात कीजिए, इस सीरीज में इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और माइंड मैप बना रहे हैं और उनको प्रीवियस ईयर से लिंक कर रहे हैं। और एम क्या है इसका, पहला एम ये है कि आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन मतलब आपने रिवीजन तभी होगा जब आपने पहली बार पढ़ रखे होगे और समझ रखे होगे और उसमें कोई चीज मिसिंग होगी तो ऐड हो जाए, और अगर वो भूल रहे होंगे आप तो वो रिलेट हो जाए। दूसरा, रिवीजन के बाद आपकी प्रायोरिटी बन जाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, मतलब आपकी चैप्टर वाइज स्टडी को ब्रेक करके हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। तीसरी चीज, अब आप स्ट्रेटेजाइज कर सकें, इस टाइम का मैक्सिमम फायदा ले सकें, अपने एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगा सकें जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या जो टॉपिक्स आपने छोड़ दिए हैं अगर वो इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी करने की अभी आवश्यकता है। तो ये 3-4 एम बड़े बड़े हैं जो जिसका एम है, क्या ये फुलफिल हो रहे हैं आपके? अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो उसमें तो आप लिखते ही, खैर कमेंट्स में देखता रहता हूं, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट, अगर आपको लगता है कि सर इसमें अगर ये भी होता तो मजा आ जाता, लेट अस नो।